साल 2019 44 करोड़ में बनी एक मूवी जिसने बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचा दिया और 342 करोड़ कमाए। इस मूवी ने विक्की कौशल के करियर में एक ऐसे बूस्ट का काम किया जिसने उनके करियर को एक नई ऊंचाई दे दी और बन गई ये विक्की कौशल के करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट उरी। मगर ये वीडियो विक्की कौशल या उरी मूवी पे तो है नहीं, तो मैं इस मूवी की यहाँ पे क्यों बात कर रहा हूँ। दरअसल इस मूवी में एक ऐसी चाइल्ड एक्टर ने काम किया था जिसने इतने मल्टी स्टारर मूवी होने के बावजूद अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो चाइल्ड एक्टर थी रीवा अरोड़ा। वही रीवा अरोड़ा जिसकी एक्टिंग जिसने भी देखी हो वो उसे नेक्स्ट बिग डील समझने लगेगा, क्योंकि रीवा एक छोटी सी बच्ची ने उस इतने से सीन में इतनी ज्यादा लाइमलाइट ले ली जो कि पूरी फिल्म में कोई और नहीं ले पाया। मगर ऐसा क्या हुआ कि इतने ब्राइट फ्यूचर वाली रीवा आज बस एक छपरी टिकटॉकर से ज्यादा उसे कोई कुछ नहीं समझता। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी शॉकिंग चीज बताऊंगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ट्रस्ट मी। लेट्स डिस्कस हाउ द स्कैरी एडिक्शन ऑफ फेम मनी डिस्ट्रॉयड वन ऑफ द बेस्ट चाइल्ड एक्टर ऑफ आवर कंट्री। अक्टूबर 2022 में रीवा अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पे एक रोमांटिक वीडियो पोस्ट किया था करण कुंद्रा के साथ। ये वीडियो देख के नेटिजन्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि एक 38 साल के एक्टर को एक बच्ची के साथ एक रोमांटिक वीडियो में देखना काफी ज्यादा क्रीपी था। अब उस वक्त रीवा की एज क्या थी वो मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, जो किसी ने आपको नहीं बताया। यहाँ तक कि जितने साइट्स पे भी रीवा की एज लिखी हुई है वो सब फेक है। ये वीडियो जल्द ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बड़ा न्यूज बन गया। कई चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस ने इंस्टाग्राम से रिक्वेस्ट की थी कि तुरंत उस वीडियो पे एक्शन लिया जाए। उसके बाद NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने कंप्लेंट की थी और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक रीवा का इंस्टाग्राम हैंडल डिलीट कर दिया गया था। फिर रीवा की मां निशा अरोड़ा ने सबसे माफी मांगी और ये एक्सेप्ट किया कि अपनी छोटी बेटी को ऐसे वीडियो में इन्वॉल्व करना उनका गलत फैसला था। उसके बाद निशा की अपॉलॉजी के बाद रीवा का अकाउंट दोबारा से इंस्टाग्राम पे रिस्टोर कर दिया गया। मगर गेस व्हाट, जिसे एक बार फेम और पैसे का शॉर्टकट पता चल जाए वो भला उस रास्ते से कैसे हट सकता है। ठीक ऐसे ही रीवा की मदर ने इस केस के बाद भी कई सारे मिडिल एज्ड एक्टर्स सिंगर्स को रीवा के साथ ऐसे प्रोजेक्ट्स करवाए जो एक एज में बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली एक्ट्रेस भी नहीं करेगी। इसके बाद ही 15 दिसंबर 2022 के दिन म्यूजिक 24 रिकॉर्ड्स के चैनल पे एक आइटम सॉन्ग रिलीज होता है जिसका नाम होता है डिस्को वाली रात। एक प्रॉपर आइटम सॉन्ग जिसमें इजीली 25+ मेल लीड में है। उसमें फीमेल लीड कौन होगी, गेस करो, एक माइनर रीवा अरोड़ा। फिर 2022 में ही एक और जी म्यूजिक कंपनी के साथ रोमांटिक गाना आता है जिसका सिंगर और मेन लीड अच्छे खासी एज का होता है और उसमें एक बार फिर रीवा अरोड़ा को रोमांटिसाइज किया जाता है उस आदमी के द्वारा। 2022 में एक बार फिर जी म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पे एक गाना रिलीज होता है क्या हाल है नाम से, जो कि एक और पार्टी ट्रैक होता है। इसमें भी एक अच्छी खासी एज का लड़का और माइनर रीवा अरोड़ा को फ्लर्ट और रोमांस करते दिखाया गया है। फिर 2023 में एक और आइटम सॉन्ग काली तेरी की फीमेल लीड कौन, रीवा अरोड़ा, एंड उसमें मेल लीड कौन, जिसके साथ चिपक कर रीवा अच्छे से डांस कर रही थी, एक अधेड़ उम्र का आदमी। फिर 2024 में मरहबा नाम के गाने में एक आइटम गर्ल का रोल करना, वो भी अपने से मोर देन डबल एज के आदमी के साथ। जी हाँ, इस वीडियो में सिंगर और मेल लीड है वो कोई और नहीं बल्कि 37 साल का मिडिल एज्ड अली कुली मिर्जा है और इस गाने में रीवा को बेली डांसर वाले कपड़े पहनाकर अच्छे से सेक्सुअलाइज किया गया है। फिर अभी 2025 में अपना नाम दू गाना जिसमें 31 साल का लीड एक्टर है उसके साथ रीवा को रोमांटिसाइज किया गया है। और ये तो बस कुछ ही वीडियोस की मैंने बात किया है। अभी रील्स वगैरह के सॉन्ग में जो प्रमोशन किया है उनके बारे में बात करना तो अभी बाकी है। अभी मैंने आपको करण कुंद्रा और रीवा अरोड़ा वाली कंट्रोवर्सी बताई, उसके बाद उसी इंस्टा आईडी पे मीका सिंह के साथ एक रील आती है जिसमें एक वल्गर डांस पे मीका सिंह के साथ वो डांस कर रही होती है। इस रील को लोगों ने इतना पसंद किया कि इसको अपनी रील के कमेंट्स बंद करने पड़े। और सिर्फ रील ही नहीं, रीवा के म्यूजिक वीडियोस में भी यही कमेंट आते हैं कि इस बच्ची को इतने बड़े बड़े लोगों के साथ भला कैसे कास्ट कर रहे हैं लोग। फिर और भी कई सारे अधेड़ उम्र के लोगों के साथ रीवा गानों में नजर आई। रीवा के मोस्टली को स्टार्स जिनके साथ इसको पेयर किया जाता है वो मोस्टली इससे डबल एज के होते हैं। मुझे ये नहीं समझ आता कि ये इतनी आसानी से ये हो कैसे रहा है। और जी म्यूजिक कंपनी जैसी बड़ी म्यूजिक कंपनी भला रीवा को कैसे कास्ट कर रही है अलॉन्ग साइड मिडिल एज्ड मैन। क्या ये कहीं से प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता, या फिर उन्हें ये लगता है कि रीवा की बॉडी में हुए अचानक से कुछ विजिबल हुए चेंजेस को लोग अनदेखा कर देंगे। मेरे इस अचानक पे गौर करना, क्योंकि ये चेंजेस वाकई में अचानक हो गए हैं। क्योंकि जब आपको रीवा की एज पता चलेगी तब आपको ये समझ आएगा कि ये कितना ज्यादा गंदा और प्रॉब्लमैटिक है। मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था, तभी मुझे देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दी गई पिटीशन मिली। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड पिटीशन थी जिसकी डिटेल्स में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। इस पिटीशन में 3 पिटिशनर थे। पहली रीवा की मदर निशा अरोड़ा, दूसरी रीवा की माइनर सिस्टर मुस्कान अरोड़ा जो इस केस के वक्त 17 साल की थी, और तीसरी खुद रीवा अरोड़ा जो इस केस के वक्त जानते हो कितने साल की थी, 11। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 11 साल की। और सबसे शॉकिंग चीज तो अब आने वाली है और वो है इस केस की डेट जो कि 19 अक्टूबर 2019 है।
ये रहा प्रूफ। अब आते हैं उन सारी कंट्रोवर्शियल म्यूजिक वीडियोस और उन रील्स की डेट्स पे। करण कुंद्रा वाली रील डाली अक्टूबर 2022 में, जिस वक्त रीवा सिर्फ और सिर्फ 14 साल की थी। उस वक्त रीवा के हाथों में अल्कोहल भी दिखाई गई थी, जो कहीं से कहीं तक ड्रिंक करने की लीगल एज नहीं है। अब भले ही वो एक्टिंग क्यों ना हो या फिर सिर्फ ड्रिंक को प्रमोट किया जा रहा हो, वो भी ये जानते हुए कि रीवा माइनर है, और लोगों को भले ही उसकी एज का ना पता हो, लेकिन ये तो पता था ना कि वो माइनर है, तभी तो कंट्रोवर्सी हुई। अब आते हैं म्यूजिक वीडियोस की डेट्स पे जो मैंने आपको बताई। मोस्टली म्यूजिक वीडियोस 2022 के सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर में आई थी, फिर 2023 में भी आई, 24 में भी और 25 में भी। 2022 में रीवा की एज 14 साल, 2023 में 15, 2024 में 16 और अब 2025 में 17। यानी सारी की सारी म्यूजिक वीडियोस में जिन सब में रीवा को सेक्सुअलाइज किया गया है, वो तब की हैं जब वो माइनर थी। अब सोचने वाली बात ये है कि रीवा से ये सब करवा कौन रहा है? आखिर किसने एक चाइल्ड एक्टर जिसकी एज इतनी कम है उसे ओवर सेक्सुअलाइज करके एक मनी मेकिंग मशीन बना दिया है? तो इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद रीवा अरोड़ा की मदर निशा अरोड़ा है, क्योंकि वही है जिनके कहने पे ये सब हो रहा है। रीवा के फादर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है और एक माइनर लड़की खुद तो इतने बड़े बड़े डील्स करेगी नहीं, उसके पीछे जरूर किसी न किसी का दिमाग चल रहा है, क्योंकि जिस इंस्टा आईडी पे ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट पब्लिश हुआ था उसी की मैनेजर उसकी माँ है, क्योंकि जिस इंस्टा आईडी पे ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट पब्लिश हुआ था उस आईडी को रीवा की मदर हैंडल करती है। ऐसा खुद उस इंस्टा आईडी के बायो में लिखा हुआ है। अपनी एक ऐसी बच्ची जो इतनी टैलेंटेड थी, उसकी माँ ही उसे बर्बाद कर रही है लिटरली। जिस एज में बच्चे खेलते कूदते हैं उस एज में आइटम गर्ल बना के कैमरा के सामने नचवाना कहीं से कहीं तक जायज नहीं है। साल 2018 जून से उरी की मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई थी। उस मूवी में रीवा कुछ ऐसी दिखती थी। उसके बाद साल 2019 में रेयान इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुई वीडियो में रीवा कुछ ऐसी दिख रही है, और अब कुछ ऐसी। महज कुछ ही सालों में इतने ड्रास्टिक चेंजेस ने लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल पैदा कर दिए हैं। कई लोग, यहाँ तक कि कई सारे मीडिया आर्टिकल्स ने भी रीवा की मदर पे यही इल्जाम लगाया है कि वो रीवा को ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शंस देती हैं, जिससे रीवा अपनी एज से काफी ज्यादा बड़ी दिखने लगे और उसकी बॉडी में जल्दी ग्रोथ आए और वो एक बड़ी लड़की दिखे, जिससे कि जब वो ऐसी वल्गर म्यूजिक वीडियोस में काम करे तो लोग ये ना कह पाए कि एक बच्ची से कैसे काम करवा रही है इसकी माँ, जो कि हो भी रहा है। रीवा अपनी एज से काफी ज्यादा बड़ी दिखती है, यहाँ तक कि एक माइनर लड़की होकर लिप फिलर्स करवाने के इल्जाम भी रीवा पे लगे हैं। हालांकि रीवा ने खुद को नेचुरल कहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो रीवा और उसकी मदर ही जाने, मगर लोग इतने भी बेवकूफ नहीं है कि विजिबल चेंजेस को इग्नोर करके रीवा की बातों पर विश्वास कर ले। कुछ पैसों के लिए नेचुरल प्रोसेस से छेड़छाड़ करना, अपनी माइनर बच्ची को अधेड़ उम्र के आदमियों के साथ गलत गलत स्टेप्स करवाना, उसे लिटरली एक्सप्लॉइट करना, ये सब काफी ज्यादा गलत है। इसमें और अभिनव अरोड़ा के पेरेंट्स में भला क्या ही डिफरेंस रह गया? बल्कि इनसे अच्छे तो वो लोग हैं, कम से कम रिलीजन तो प्रमोट कर रहे हैं इस बच्चे के सहारे, उसे सेक्सुअलाइज तो नहीं कर रहे। कमेंट्स में लोग इसकी मदर को क्रिटिसाइज कर करके थक गए, मगर कोई असर नहीं हुआ। आगे भी ऐसे ही वल्गर वीडियोस आते रहेंगे इसके, मगर अफसोस एक इतनी अच्छी टैलेंटेड एक्टर अब महज कुछ छपरी टिकटॉकर्स के साथ रील्स बनाते और कुछ मिडिल एज्ड मेन के साथ म्यूजिक वीडियोस में काम करते नजर आती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माई पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।